वन में एक बरगद का बहुत बड़ा वृक्ष था। उस पर बहुत सारे तोता रहते थे। उनमें एक मुखिया तोता भी था और बाकी सब तोते उसका बहुत आदर व सम्मान किया करते थे। और मुखिया तोता भी एक राजा की भांति अपने साथी तोते की रक्षा व आश्रय का इंतजाम करता था। सभी तोते एक सम्मिलित परिवार की तरह एकजुट होकर रहते थे। यदि कोई शिकारी आता भी तो सभी तोते एक साथ उस पर हमला कर देते और शिकारी जान बचाकर भाग लेता। एक बार मुखिया तोता ने सभी तोते की मीटिंग बुलाई और बोला, भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हो, हमारी संगठन एक बहुत बड़ी ताकत है और हमारे संगठन की जंगल में दूर दूर तक चर्चाएं होती हैं। हमारी एकता इसी तरह से बनी रहे, इसलिए हमने कल होली पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें तरह तरह के रंग बिरंगे गुलाल और पिचकारी मनगा रखी है। कल होली के दिन बच्चों की अलग टोली और बड़ों की अलग टोली बनेगी और एक दूसरे को रंग लगाएंगे, पर ध्यान रहे, कोई भी इस सीमा के बाहर नहीं जाएगा, उसे खतरा हो सकता है। और अगले दिन सभी तोते एक दूसरे को रंग बिरंगे गुलाल लगाए और उमंग के साथ खूब होली खेले। सभी तोते सतरंगी कलर में रंग चुके थे और बहुत खुश हुए। वन में पहली बार ऐसी होली जो हुई थी। यह देख एक तोते के मन में विचार आया कि जब जंगल में इतनी हर्ष और उल्लास के साथ होली होती है तो गांव में और आनंद आता होगा। क्यों न एक झलक गांव की ओर भी होली देखाए। ऐसा सोचकर वो उड़ान भरा और बगल के ही एक छोटे से गांव में रंग बिरंगी होली देखने चला गया। उड़ते उड़ते वो एक किसान के छज्जे पर जाकर बैठ गया और खतरे से अनजान होकर गांव की होली देखने में लीन हो गया। कुछ ही देर बाद एक किसान की नजर उस तोते पर पड़ी। वह उसे देखकर आश्चर्य हो गया। इतना रंगीन और अनोखा तोता, ऐसा तोता तो पहले कभी नहीं देखा। किसान ने उस तोते को पकड़ने की योजना बनाई और उसे पकड़कर एक पिंजरे में डाल दिया। अब तोते को अपनी मूर्खता पर बहुत पश्चाताप हो रहा था, परंतु उसने भी हिम्मत न हारी और अगले ही पल से अपनी दाव आरंभ किया। धीरे धीरे वह किसान से काफी घुल मिल गया। उधर साथी तोते के वियोग में तोते का संगठन बहुत उदास और चिंतित हो गया था। एक दिन किसान को किसी काम से उसी वन के रास्ते दूसरे गांव जाना था। यह बात तोते को पता चल गई। उसने किसान से कहा, मालिक, जहां आप जा रहे हैं उस रास्ते के वन में बरगद के पेड़ पर मेरे मुखिया तोता रहते हैं। आप उन तक मेरा एक संदेश पहुंचा देते तो बहुत मेहरबानी होती। हाँ हाँ, जरूर पहुंचा दूंगा। कहो क्या संदेश है। उनसे कहना, अपने संगठन के साथ रहने वाले हर एक तोते के नाम एक रंगीन बंदी तोते का सलाम। तोते की बात सुनके किसान दूसरे गांव के लिए रवाना हुआ और अपना काम निपटाने के बाद मुखिया तोते से मिला और उसे अपने तोते की ओर से भिजवाया संदेश सुनाया। मुखिया तोता किसान की बात सुनते ही सारा खेल समझ गया और उसी क्षण जमीन पर गिर पड़ा मानो उसकी मौत हो गई हो। यह देख किसान घबराया और इससे पहले कि देर हो वह तुरंत अपने गांव लौट आया और आते ही उसने तोते से बोला, मैं संदेश लेकर तुम्हारे मुखिया के पास गया था और तुम्हारा संदेश उसे सुनाया। संदेश सुनते ही वो जमीन पर गिरा और उसकी मौत हो गई। अब क्या था, जैसे ही तोते ने यह बात सुनी तुरंत उसकी भी मौत हो गई। अपने तोते की मौत देखकर अब किसान बहुत उदास हो गया और तोते को पिंजरे से निकालकर बाहर फेंक दिया। मौका पाते ही तोता तेजी से उड़ा और बोला, मेरे मुखिया तोता ने कहा था कि विवेक और धैर्य से बड़ी मुश्किलें भी आसान हो जाती है। एक विशाल पर्वत पर बंदरों का कुछ झुंड रहता था। सारे बंदर बहुत शरारती थे। दिन भर इधर से उधर उछल कूद मचाते रहते थे। अगर गलती से भी कोई दूसरा जानवर उनके इलाके में आ जाता तो सारे बंदर उसे इतना तंग कर देते कि वो वहाँ से भागने पर मजबूर हो जाता। यह लोग कई पीढ़ियों से वहीं पर रह रहे थे। जैसा कि यह आम बात होती है कि हर पीढ़ी के अपने अपने विचार होते हैं, जो कभी पुरानी पीढ़ी से मेल खाते हैं तो कभी नहीं।
ऐसे ही बंदरों की नई पीढ़ी के विचार थे। वे कभी किसी बूढ़े की सलाह लेने के लिए तैयार ही नहीं होते थे। उनका विचार था कि यह तो पुराने जमाने के लोग हैं, अब तो नया जमाना आ चुका है। ऐसे शब्द कहते समय वे इस बात को बिल्कुल ही भूल जाते थे कि यह जवान ही तो एक दिन बूढ़े बन जाते हैं। खैर, जवानी के जोश में बंदर अपनी दुनिया में मस्त रहते थे। एक वर्ष पहाड़ों पर खूब बर्फ पड़ रही थी। सर्दी के मारे सभी पक्षियों और जानवरों का बुरा हाल होने लगा। बंदर बेचारे भी ठंड के मारे इधर उधर सर्दी से बचने का उपाय सोच रहे थे। अचानक ही बंदर ने एक ऐसा फल देखा जो आग की भांति चमक रहा था। उनमें से एक बंदर बोला, अरे वो देखो, आग तो मिल गई, अब ठंड भी भाग जाएगी। हाँ, लेकिन कुछ भी करने से पहले अपने सरदार से पूछ लेते हैं। सरदार, हमने देखा है वो सामने वाले पेड़ पर कुछ आग के गोले फरे हुए हैं। अगर आप कहें तो वो आग के गोले तोड़ के लाऊं, जिसे तापने के पश्चात हमें ठंड से राहत मिलेगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कम से कम आग तो मिली। बहुत सावधानी के साथ दूर से ही तोड़ना। इतना कहकर सरदार अपने साथी बंदर को आग का गोला तोड़ने को भेज देता है। बंदर पेड़ पर चढ़ के उस फल को तोड़ कर लाता है। ये लो सरदार, मैंने ये आग तोड़ के ला दिए। अब उस फल को सामने रख के सभी बंदर उसे तापने लगे। तभी उधर से उड़ता हुआ एक तोता आता है। तोते ने बंदरों की बेवकूफी देख रुक कर बोला, अरे भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम अंधे हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हम सर्दी से बचने के लिए आग ताप रहे हैं? तोते ने भी जोश में आकर कहा, मैं तो अंधा नहीं। हाँ, तुम पागल जरूर हो गए हो। क्या हम पागल हैं? हाँ, तुम पागल नहीं तो और क्या हो। ऊपर से तो बर्फ पड़ रही है, इधर तुम सब नकली आग को आग समझकर ठंड को दूर कर रहे हो। ऐसे मौसम में तो किसी गुफा में छुपकर ही अपना बचाव किया जा सकता है, बाहर बैठकर नहीं। बंदरों के सरदार को इस बार गुस्सा आ गया और वह चीख कर बोला, अरे हवा में उड़ने वाले मामूली परिंदे, तू हमें पागल क्यों समझता है? हम उन बंदरों की संतान हैं जिनकी 7 पीढ़ियां इन पहाड़ों पर बिता चुकी हैं। अब हमें कोई क्या बताएगा? हम सब जानते हैं, तुम ही पागल हो जो कुछ नहीं जानते। फिर पक्षी ने नम्रता के साथ बंदर को समझाया, देखो भाई, मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ वो एक सत्य है। मुझे ऐसा करने से कोई लाभ तो नहीं। मैं तो केवल आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ कि बर्फ जब भी पड़े तो प्राणी को किसी गुफा का सहारा लेना चाहिए। खुले में भले ही तुम आग के पास भी बैठोगे तो भी बीमार हो सकते हो। हालांकि यह आग है भी नहीं। यदि तुम अब भी न संभले तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए अब भी मौका है, बच जाओ। यह मौसम का रुख बता रहा है, हो सकता है बर्फ का तूफान भी आ जाए। क्या तुम हमें मारना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो हम सब मर जाएं? नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं तो केवल इतना ही कह रहा हूँ कि तुम लोग इस मौत से बच जाओ। बंदरों का सरदार क्रोध के मारे दांत पीसकर बोला, फिर मौत का नाम लिया तुमने। मारो इस परिंदे को, ये हमें मारने आया है। फिर क्या था, सारे बंदर उस बेचारे तोते पर टूट पड़े। देखते ही देखते उसके पर नोच डाले और शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यह होता है किसी मूर्ख को अच्छी सलाह देने का परिणाम।